जय किसान। थैंक यू सो मच, बहुत खुशी लगा। देखिए हमारे ऑप्शन में आप लोग एक हफ्ता से जो योगा कर रहे हैं, ये पता चला आप लोग बहुत अच्छा से कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो देखे हर आदमी का योगा मोटा मोटी सही था और कुछ कुछ मिलाना है, ये सब हम लोग मिलाएंगे। दूसरी बात, हम लोग योगा के साथ सप्ताह में एक दिन हम लोग ऑर्गेनिक कृषि का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं हम लोगों का नारा क्या है, स्वस्थ माटो, समृद्ध किसान, शुद्ध भोजन, दीर्घ जीवन। ये पाने के लिए ऑर्गेनिक, जैविक, प्राकृतिक कृषि प्रविधि अभियान। देखिए ऑर्गेनिक क्यों, जैविक क्यों? जैविक जीवात्मा का विकास होगा। जैविक जीवात्मा का मतलब क्या है? हम आँख से देख रहे हैं, ये आपको 4% है। जितना भी पेड़ पौधा देख रहे हैं, गाय माल देख रहे हैं, घर द्वार देख रहे हैं, ये सारा संसार देख रहे हैं, गाछ वृक्ष देख रहे हैं, ये 4% है। 96% चीज हम आँख से नहीं देखते हैं, और वो जैविक जीवाणु है, सूक्ष्म जीवाणु है। देखिए भगवान को हम आह्वान करेंगे तो भगवान यहाँ आएंगे, लेकिन इतना छोटा रूप से आएंगे आप देख ही नहीं पाइएगा। तो योगा जैसे करते जाइएगा और इस सिद्धांत का क्लास जैसे करते जाइएगा, आपको सारा चीज दिखना चालू करेगा। ठीक है, तो देखने के लिए वैज्ञानिक ने एक टाइप का आपको पावर ग्लास, वो पावर ग्लास का सूक्ष्मदर्शी एक ग्लास बनाया है, उस ग्लास से देखता है। लेकिन हम आपको अंदर का पावर ग्लास को बढ़ा करके हम लोग उस चीज को देख लेंगे। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक, जैविक, प्राकृतिक कृषि प्रविधि अभियान क्या करेगा? पहला नंबर में ऑर्गेनिक मैटर, हमारा जितना भी वस्तु है, घेरा गया हुआ वस्तु जिसको हम बेकार समझते हैं, जैसे गौमूत्र को हम बेकार समझते हैं, कोई काम में लेते हैं? गोबर को ऐसे ढेर में फेंक देते हैं, कोई काम में खास करके नहीं लेते हैं। और जितना भी घास पात है आपका, ये घास उसका पत्ता है, इसको हम वैल्यू देते हैं? ले जाके आग में जला देते हैं। तो ये सब चीज जो है, हमारा जो बेकार गया हुआ चीज है, इसको अनमोल बना करके हम लोग क्या करेंगे? ऑर्गेनिक ढंग से खेती करेंगे। और जैसे वो सब चीज को हम अनमोल बना करके खेती करना चालू करेंगे, तो वहां जैविक जीवात्मा का विकास होगा। ठीक है सर? देखिए जैविक जीवात्मा का जैसे विकास होगा, वैसे अपने आप प्राकृतिक खेती चालू हो जाएगा। जैसे आप जंगल में देखिए, फल से लदा हुआ गाछी आपको मिलेगा, लेकिन वहां कोई नहीं जाता है कीटनाशक डालने के लिए, कोई नहीं जाता है आपको खाद मल डालने के लिए। लेकिन उतना ज्यादा फल से भरा हुआ गाछ कैसे मिलता है? ये समझने वाली बात है। और कोई भी फल को ले जा करके टेस्ट करिए, उसमें नाइट्रोजन भी रहेगा, फास्फोरस भी रहेगा, पोटाश भी रहेगा, जिंक भी रहेगा, आयरन भी रहेगा, कॉपर भी रहेगा, सल्फर भी रहेगा, यानी कि जितना भी पोषक तत्व होता है, सारा पोषक तत्व उसमें रहेगा। अब वो कहाँ से आया? तो जैविक जीवात्मा का जैसे विकास होगा, वैसे प्राकृतिक खेती अपने आप हो जाएगा। तो हम लोगों का मकसद क्या है? हम लोगों का मकसद है 3 साल के अंदर, 3 से 5 साल के भीतर भीतर में हम मट्टी को ऐसा शक्तिशाली बनाएंगे, ऐसा शक्तिशाली बनाएंगे, उसके अंदर में सारा व्यवस्था होगा। हम लोगों ने पढ़ाया था ना, ह्यूमस के बारे में पढ़ाया था, जीवाणु के बारे में पढ़ाया था, कार्बन के बारे में पढ़ाया था। ये सारा चीज का जैसे खेती में विकास होगा, वैसे आप एक चास खाली जोत करके बो दीजिए, पानी भी पटाने मत जाइए, पानी अपने आप उसको मिल जाएगा। और ये पानी कैसे मिलेगा, ये भी आज क्लास होगा। और आपका खर्च, जीरो खर्च में, एकदम नॉमिनल खर्च में आपका उत्पादन शुरू में सवैया, डेढ़ा, दूना, दूना, अढ़ैया, अढ़ैया 3 करके 5, 7, 10 गुना तक आपका खेती बढ़ सकता है। तो आज हम आपको खास करके बात करेंगे ऑर्गेनिक, जैविक, प्राकृतिक कृषि प्रविधि अभियान। खाली हम लोग चला रहे हैं कि विश्व में चल रहा है? देखिए रासायनिक खेती आप जो कर रहे हैं, ये कितना दिन चलेगा? रासायनिक मल मिलेगा तब ना आपको चलेगा, नहीं मिलेगा तो चलेगा? क्या रासायनिक मल यहाँ से बंद है कि बाहर से बंद है? देखिए कोई नहीं चाहता है रासायनिक खेती करने के लिए। धीरे धीरे सब सुधरने के लिए चाह रहा है। क्यों चाह रहा है? रासायनिक और विषादी वाला खेती से न धरती बचा, न वायुमंडल बचा, न जानवर सब बचे, न कीट पतंग बचा, न आदमी बचा। अब ये सारा रोगग्रस्त हो गए और
अंदर से अगर समझिएगा तो जो धरती का अनमोल चीज सब है वो सब नष्ट होते जा रहा है। तो वो चीज को बचाने के लिए एक तो अभियान चला हुआ है। देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये अपने किसान के साथ कितना दिल से जुड़े हुए हैं। और नरेंद्र मोदी को खास करके हमसे अगर पूछिएगा तो हम उनको एक इंसान के रूप में नहीं देखते हैं, एक इंसान के रूप में, महात्मा के रूप में देखते हैं। उन्होंने इतना अच्छा अच्छा काम किया है। देखिए, आज वो लग गए हैं एक आपको समृद्ध भारत बनाने में लग गए हैं। स्वर्णिम भारत का उनका बहुत बड़ा कल्पना है और उसमें सबसे पहले वो विष मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, रासायन मुक्त भारत बनाना चाहते हैं और एक आत्मनिर्भर किसान बनाना चाहते हैं। देखिए उनका कितना बड़ा योगदान है और वो क्या चाह रहे हैं और किस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। थोड़ा सा हम एक तो झलक आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आगे आपको रासायनिक खाद मल का उम्मीद बहुत कम है। ऊपर से रासायनिक खाद मल जो है करीब करीब बंद होने की स्थिति में है और इसका बहुत बड़ा कारण है, धीरे धीरे क्लास में आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे कि नरेंद्र यूरिया का उपयोग कम करें। यूरिया के कारण बहुत बड़े संकट आ रहे हैं। यूरिया से हमारी मिट्टी, हमारे जल, उस पर बहुत विपरीत असर होता है और इसलिए पल्लवी जी, आप जैसे प्रधान गांव वालों को समझाएं, भाई अब गांव में पहले अगर 10 थैली आता था यूरिया तो 5 थैली आएगा, पहले 100 थैली आता था तो 50 थैली आएगा। हम आधा कर देंगे। आप देखिए, पैसा भी बचेगा और ये हमारी धरती माता भी बचेगी। तो मैं चाहूंगा कि जब पंजाब के किसानों से बात हो रही है और पल्लवी जैसे प्रधान से बात हो रही है, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप ये काम करोगे और मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आइए हम महाराष्ट्र चलते हैं। भोले भाले किसान अधिक उत्पादन के लालच में फंसकर रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग करने लगे। बैलों की जगह ट्रैक्टर से जुताई होने लगी। शुरुआत में कम रासायनिक खादों के प्रयोग से अधिक उत्पादन हुआ। धीरे धीरे रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने लगी, जिसकी वजह से उत्पादन घटने लगा तथा फसलें कमजोर होने लगी। फसलों के कमजोर होने के कारण उनमें रोग व कीट लगने लगे। रोग व कीटों से फसल की सुरक्षा के लिए और अधिक कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा। एक तरफ ज्यादा उत्पादन के लिए अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग होने लगा, वहीं दूसरी तरफ फसलों को रोग व कीटों से बचाने के लिए अधिक विषाक्त कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ गए। क्लियर हुआ सर? क्लियर। वीडियो लंबा है, ठीक है, से शुरू करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? आपको लगता है हम लोग सही काम कर रहे हैं? सही प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं? खाद कैसे बंद हो गया? क्लियर है सर? गप नहीं करिएगा, ठीक है? थोड़ा सा अनुशासन में रहिए, कहा है कि यहाँ मीटिंग हो रहा है। चलिए, और दूसरी बात हम लोगों ने लगातार 3 क्लास किया। पहला क्लास में जनरल खेती का समसामयिक विषय पर हम लोगों ने बात किया और आप लोगों ने उस चीज़ को समझा। और दूसरा दिन हम लोगों ने शक्तिशाली माटो बनाने का बात किया, ठीक है सर? उस चर्चा में सुन करके काफ़ी किसान ने क्या किया, ये जीवाणु अमृत जामन बनाना शुरू किया। अब धीरे धीरे जैसे महेंद्र बाबू ने ये जीवाणु अमृत जल भी बना लिया है और इधर हमारा संपत भाई ने भी बनाया है, हो सकता है और किसी किसान ने बनाया होगा। तो ये सब चीज से हम लोग क्या हो रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और तीसरी बात, जमीन में डालने के लिए हम लोगों ने सजीव मल को बनाया और कितने लोगों ने खनिज मल भी बनाया। और रोग से बचाने के लिए हम लोग कीट नियंत्रक भी बना रहे हैं। और अगला क्लास आप लोग को खास करके फंगीनाशक कैसे बनेगा, कीटनाशक कैसे बनेगा, इसके बारे में होगा और ये अगला बार हम लोग देखेंगे। और बीजाणु अमृत, आज खास करके हम लोग बीजाणु अमृत के बारे में बात करेंगे। देखिए, एक तो बात बताइए, तो पहला नंबर में बाली के लिए, खेती के लिए 1 नंबर में मट्टी है कि बीज है सर? पहला मट्टी,
शक्तिशाली मट्टी होना चाहिए। देखिए मट्टी पोषण का महासागर है, हम पहले भी बताए हैं। मट्टी में 10 लेयर है और 10 लेयर के अंदर में पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर में पहला लेयर में पोषण बहुत कम मिलता है, दूसरा तीसरा से लेकर के छठा सातवां लेयर तक में बहुत ज्यादा पोषण मिलता है। तो नीचे का पोषण को ऊपर ले जाने का काम कौन कर रहा है? चाली कर रहा है। क्लियर है सर? गड़ेउला को अपने खेत में बढ़ाना है। कौन गड़ेउला? लोकल गड़ेउला को बढ़ाना है। और उसके लिए हमको क्या करना है? जीवाणु अमृत जामन छिटकना है और सजीव मल छिटकना है, खनिज मल छिटकना है। इससे हमारा मित्र जीवाणु सब चाली की तरह और सारा मित्र जीवाणु है जिसको हम आंख से भी नहीं देखते हैं, उसका विकास होता है और वहां से हमारा शक्तिशाली माटो बनना चालू होता है। और वही माटो हमको पोषण का महासागर है। जैसे जंगल में बिना खाद डाले मतलब फल से लदा हुआ घास मिलता है, उसी तरह से हर एक फल को चेक करिएगा तो हर एक फल में न्यूट्रिशन सब मिलता है, सूक्ष्म से लेकर दीर्घ सभी टाइप का न्यूट्रिशन मिलता है। तो हमारा खेत भी उसी तरह से बनना चाहिए। ठीक है सर? तो पहला काम हमारा क्या है? शक्तिशाली माटो। जोर से बोलिए तो शक्तिशाली माटो। अब दोबारा हमको बनाना है शक्तिशाली बीज। अब शक्तिशाली बीज कैसे बनेगा? देखिए शक्तिशाली बीज बनाने के लिए पहला नंबर में हम लोग बीज पर आते हैं। पहला नंबर में शक्तिशाली बीज आपको बनाना है। आपको मार्केट से मुक्त हो जाना है। मार्केट से कुछ भी आपको नहीं खरीदना है। मार्केट में आपका पैसा को भेजना ही नहीं है। ठीक है सर? आपका पैसा मार्केट में नहीं जाकर के आपके उपयोगी काम में आ जाए। आप गाय खरीदें, बैल खरीदें, ठीक है, आप खेत खरीदें, आप मकान बनाएं, आप अपना बाल बच्चे को पढ़ाएं, इस तरह के काम में आपका पैसा खर्च होना चाहिए। कीटनाशक में खर्च नहीं होना चाहिए, खाद मल में खर्च नहीं होना चाहिए, बीज खरीद में खर्च नहीं होना चाहिए, झाड़नाशक खरीद में खर्च नहीं होना चाहिए। ये सारा पैसा बचना चाहिए। इस प्रोग्राम का मकसद क्या है? यही सब मकसद है। इसका संलग्न क्या बोलते हैं? आत्मनिर्भर किसान। ठीक है सर? स्वतंत्र किसान। स्वतंत्र का मतलब क्या हुआ? स्व का मतलब अपना, तंत्र का मतलब व्यवस्था। अपना खुद का व्यवस्था बनाना चाहते हैं? यस और नो? अपना खुद का व्यवस्था बनाना चाहते हैं? परनिर्भर बनना नहीं चाहते हैं? तो आइए पहला नंबर में हमको क्या करना है? शक्तिशाली माटो बनाना है। कैसे बनाना है उसके बारे में हम लोगों ने इससे अगला मीटिंग में सीखा था। और जिसने नहीं सीखा है, नया नया आए हैं, उनके साथ मिल करके भी आप समझ सकते हैं। अब शक्तिशाली बीज, शक्तिशाली बीज कैसे होता है? शक्तिशाली बीज का मतलब क्या है? तो पहला नंबर में बीज आपको तैयार करना है। कैसे तैयार करिएगा? देखिए अभी जैसे धान आपका निकल रहा है तो आप बीज को चुनाव नहीं कर पाइएगा, लेकिन अभी जो धान आपको निकलने वाला है उसमें से आप बीज का चुनाव कर पाइएगा। कैसे कर पाइएगा? बाजार में एक ठो लाल धागा मिलता है, हाथ में जो बांधते हैं वो धागा मिलता है, सूती का धागा। आप खेत में घुस जाइए, खेत में अंदर में घुस करके आप देखिए कौन पौधा एकदम बढ़िया है, एकदम जिसका पत्ता चौड़ा है, जिसका डाली एकदम अच्छा है, तना मस्त है, ठीक है, उस पौधा में आपको क्या करना है? धागा बांध देना है। हेलो, 100, 200, 300, 400 पौधा में आप धागा बांधिए। कितना आपको बीज चाहिए उतना में धागा बांधिए। ठीक है? जैसे वो बीज निकल जाएगा ना, मतलब फली निकल जाएगा, पक जाएगा, वो धागा वाला धान को काट करके अलग कर दीजिए, उसको झाड़ झूड़ करके उसको छटाई करके निकाल दीजिए और उस बीज को सुरक्षित करके रखिएगा तो आपको कोई भी बीज खरीदना नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो अगला धान का बाली में आप क्या करेंगे? कम से कम ये कट्ठा, देखिए 5 साल में हमको आत्मनिर्भर बनना है, चाहे 3 साल में बनना है। 2 से 3 साल से पहले आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकिएगा। ठीक है? तो पहला नंबर में ये कट्ठा में अपना बीज लगा के देखिए। आपका बीज अगर आपको उससे बढ़िया उत्पादन देगा तो उसके झूठ फूस में आपको फंसना जरूरी है। और कितना रुपए किलो खरीदते हैं धान का बीज? 200 से 200 रुपए किलो, मोटा मोटी 150 से 200 रुपए किलो। और आपका अपना धान अगर बचा के बीज बनाइएगा तो वो पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा?
तो इस हिसाब से हमको क्या करना है, धान का जिसका पत्ता चौड़ा हो, जिसको देखने से लगे कि ये अच्छा धान है, ठीक है सर, देखने से लगे ये अच्छा बाली है, उस पर आपको धागा बांधना है। जैसे बैगन, मेरे यहाँ कभी आइएगा, हम बैगन में छांट के रखे हैं कि इसी गाछ का बैगन का बीज बनाना है, तो उसी गाछ का बैगन का हम बीज बना के रखते हैं। क्लियर है सर? और हम अपना ही बीज लगाए, दूसरा का बीज नहीं लगाए, तो हमारा फल रहा है, तो आपका क्यों नहीं फलेगा? टमाटर काट के लाते हैं, टमाटर भी उसी हिसाब से बढ़िया टमाटर तोड़ के रखते हैं, तो उसका बीज हम बना के अगर उगा सकते हैं तो हम खरीदने क्यों जाएंगे? तो पहला नंबर में अच्छा गाछ में धागा बांध करके, जो स्वस्थ गाछ है जिसका पत्ता चौड़ा है उसमें धागा बांध करके हम गाछ को सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद दाना को भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर मेहनत करना चाहेंगे, बढ़िया बढ़िया बाली को काट करके निकाल सकते हैं, बढ़िया बढ़िया फल को भी काट के निकाल सकते हैं साग सब्जी में, ठीक है सर? तो इस तरह से हम बीज बना सकते हैं। अब बीज बनाने का क्रिया हमारा करीब करीब, आप प्रैक्टिकल में जाइएगा तो ऑटोमेटिक होते चला जाएगा, और जितना करना चालू करिएगा उतना नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। अब दूसरी बात आइए, बीज को शक्तिशाली हम कैसे बनाएं, बीज का उपचार हम कैसे करें? देखिए, अभी हाइब्रिड बीज बाजार से आप खरीद के लाए हैं, तो उसका भी उपचार करना है। अच्छा, आप लोग कर रहे हैं अभी बेबिस्टिन से कोई उस तरह का, आपको चाहे आपको कोई भी साफ से उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उसके ऊपर कोटिंग चढ़ाते हैं। देखिए, ये अच्छी बात है, ये करते हैं, करना भी चाहिए और ये होता भी है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है जानते हैं? सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, इसमें समस्या आ जाता है। समस्या क्या आता है, आप जैसे विषादी से, कोई भी कीटनाशक से या कोई भी आपको ये फंगीनाशक से आप उसका अगर कोटिंग चढ़ा करके उसको बीज का उपचार करते हैं, तो जैसे आपका बीज जमीन में डलेगा, जहर जमीन में डलेगा, तो उसके अगल बगल का कीड़ा जो आंख से हम नहीं देखते हैं, जो मित्र जीवाणु सब है, वो जिएगा कि मरेगा सर? पहला नंबर में वो मरेगा, ठीक है सर? दूसरा नंबर में वहां से अंकुरन फेंकेगा, ठीक है? अंकुरन फेंकेगा, बीज के साथ फेंकेगा कि अमृत के साथ फेंकेगा? बीज के साथ। अब बीज के साथ जो जैसे उसके अंदर में बीज जाएगा, तो गाछ क्या चीज से बढ़ता है? आप दही खाते हैं कि दही का बैक्टीरिया खाते हैं? देखिए, बैक्टीरिया खाते हैं। हम साग नहीं खाते, साग के रूप में हम साग का बैक्टीरिया खाते हैं। वो साग बना है कौन चीज पर? बैक्टीरिया पर। पपीता में जाइए, चेक करिए, पपीता में बैक्टीरिया मिलेगा। वो लोग पपीता का पोषण चेक करता है, उसके अंदर में कौन कौन सा बैक्टीरिया है वो देखता है, उसी में पोषण पता चलता है वैज्ञानिक सब। तो सारा चीज बनता है बैक्टीरिया से। मेरा ये शरीर भी बना है बैक्टीरिया से। मेरा शरीर का 94% कोष जो है वो बैक्टीरिया से बना हुआ है। तो इस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि जैसे गाछ बढ़ेगा वो भी बैक्टीरिया से बना हुआ है। उसके अंदर में मित्र जीवाणु सब पूरा भरा हुआ है, गाछ को बनाने वाला जीवाणु सब है। अब इधर जहर के साथ जैसे वो बढ़ेगा ना, जहर मतलब पौधा लेता है क्या? नहीं लेता है। पौधा को बचाने के लिए हम लोग जहर डालते हैं, और पौधा करता क्या है, वो जहर को फेंकने के लिए काम चालू करता है। फेंकने का काम चालू करता है क्या? फेंकने का काम चालू करता है, उसके अंदर में जो सूक्ष्म जीवाणु है वो उसको स्क्रैच करके तोड़ता है, ठीक है? स्क्रैच करके तोड़ता है, जैसे तोड़ता है उसमें से पानी निकलता है। जो जहर आपने डाला था उस जहर को निकालने के लिए आपका जो पौधा बनाने वाला जो जीवाणु है वो पौधा से जहर को हटाने के लिए काम किया, और उसमें से पानी निकलना काम चालू हुआ। इसीलिए बीज जैसे आप डालते हैं, ढंग से बीज निकल नहीं पाता है, बीजे में समस्या शुरू हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब ये बीज में समस्या शुरू होने का मेन कारण क्या है? बीज के अंदर का मित्र जीव भी उस जहर को फेंकने के लिए काम करता है। देखिए, आप राई का साग बुनते हैं, इतना दो पत्ता नहीं होता है, वो पत्ता को छेद देता है। कहाँ से छेदता है? कोई कीड़ा देखे, दवाई डालते हैं तो कंट्रोल होता है, और वो फेंकना चालू करता है, वो और छेद करके जो जहर डालिएगा उसको हटाना चालू करता है। अरे प्रकृति का नियम देखिए कैसे काम हो रहा है।
उसके विपरीत काम करिएगा तो कहीं आगे बढ़ पाइएगा? तो प्रकृति का नियम से आप आगे बढ़िए। अब देखिए वो बड़ पीपल का गाछ उतना शक्तिशाली ढंग से बढ़ता क्यों है? मान लीजिए दीवार में पानी नहीं रहता है, कोई पानी पटाता नहीं है, फिर भी वो गाछ बढ़ते रहता है। कारण क्या है? पहला नंबर में संस्कारित बीज के कारण बढ़ता है। अब संस्कारित बीज कैसे हुआ? मान लीजिए चिड़ै उस बीज को खा लिया, खाने के बाद कई ठों को पचा लिया, कई ठों को लेट्रिन से बाहर निकाल लिया, और 2 दिन 3 दिन उसके पेट के अंदर में वो बीज बस मतलब रहा, उस बीज में वो बीज संस्कारित हो गया। ठीक है, तो संस्कारित होने के बाद लेट्रिन के साथ वो बीज आकर के दीवार में गिर गया। अब वहां पानी गिरा, बारिश हुआ, कुछ भी हुआ, बीज फूट गया। बीज फूटने के बाद संस्कारित बीज में इतना पावर आ गया कि वो वायुमंडल से ही पोषण तत्व लेकर के अपना जड़ को विकास करता है। जड़ से कुछ मिले नहीं मिले, लेकिन पत्ता से वो सारा चीज व्यवस्था करके गाछ को विकास करता है। तो उस तरह का अगर हम गाछ बनाना चालू करेंगे तो मेरा गाछ हमको उत्पादन बढ़ा के दे सकता है कि नहीं दे सकता है? तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना है? देखिए बीज के ऊपर क्या काम करना है। पहला नंबर में आप यहाँ देखिए, हम 1 नंबर में बताते हैं, बीज का शुद्धिकरण करना चाहिए। शुद्धिकरण। अब शुद्धिकरण क्या है? एक तो बात बताइएगा, आपके घर में आटा में अगर पिल्लू पड़ गया, चावल में पिल्लू पड़ गया, तो लेडीज लोग क्या करती है? उसको देखिए चाल चुल करती है, धूप में लाके सुखाती है। जैसे धूप उसमें पड़ेगा वैसे वहां से कीड़ा भागना चालू करेगा। ठीक है, और धूप का ऊर्जा जैसे अनाज ग्रहण करेगा, दाल ग्रहण करेगा, आटा ग्रहण करेगा, तो आटा के अंदर में, दाल चावल के अंदर में पावर भी आ जाएगा। क्लियर है? तो हम लोगों को सबसे पहले हाइब्रिड बीज लाइए, कुछ बीज लाइए। पहले नंबर में उसको धूप लगाइए 3-4 घंटा। 3-4 घंटा धूप नहीं लगाइएगा तो ऊर्जा उसके अंदर में नहीं आएगा, और हाइब्रिड बीज में तो और नहीं आएगा, क्योंकि उसको जब बीज बनाता है उसके अंदर में जहर ढुकाता है उसको बचाने के लिए, तो एक ऐसा मशीन में घुमाता है कि वहां आपको अंदर तक घुस जाता है उसका जहर। ठीक है, बीज के अंदर तक घुस जाता है। तो उस हिसाब से आपको सबसे पहले उसको क्या करना है? शुद्धिकरण करना है, ऊर्जा डेवलप करना है, उसके लिए हमको धूप में डालना है। क्लियर हुआ सर? कोई भी बीज लाए 2-4 घंटा बढ़िया तेज धूप में उसको सुखाने के। सुखाने के बाद 2 नंबर में क्या करना है? शुद्धिकरण में 2 नंबर में उसको धोना है। देखिए उसको नहीं धोएंगे तो उसके अंदर में जहर है। पैकेट में लिखा है ना, आप लोग देखे कि नहीं देखे? प्रत्येक पैकेट में क्या लिखा है? बच्चे से दूर रखिए लिखा है। तो बच्चे से दूर रखने का मतलब क्या हुआ? वो पॉइजन हुआ। अब वो पॉइजन अगर गाछ में चला जाएगा तो गाछ में रोग बढ़वे करेगा। क्लियर है सर? इसको बढ़िया से धो लीजिए, तेल में इस्तेमाल मत कीजिए। क्लियर हुआ? अब धोने के बाद आप क्या करिए, उसके ऊपर 3 नंबर में प्राकृतिक लेप चढ़ाइए। प्राकृतिक लेप चढ़ाइए। लेप जैसे आपको चिड़ै के पेट में से निकला तो उसमें तो लेप चढ़ा है, और उसका बीज का अणु एक्टिव हो गया है, और अणु इतना शक्तिशाली हो गया है वो वायुमंडल से ही सारा चीज लेकर के पोषित हो जाता है। क्लियर है? तो इसका लेप चढ़ाइए। अब देखिए शुद्धिकरण करने का और 1-2 तरीका है। क्या क्या तरीका है? यहाँ पर आइए। 1 नंबर में धूप से, और 2 नंबर में गर्म पानी से, गर्म पानी से, और 3 नंबर में आपको नून से, नमक से। इस हिसाब से आपको शुद्धिकरण करता है। अब यहाँ थोड़ा सा अलमलाने का काम नहीं है। जैसे धूप में डाल दिए तो बैक्टीरिया सब वहां से चला गया। क्लियर है सर? ऊर्जा आ गया, पावर आ गया, बैक्टीरिया सब मर गया। अब मोटा मोटी 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री पर अगर आप इसको पानी गर्म कर लेते हैं, ठीक है, उंगली डालिएगा तो बहुत गर्म हो जाए, उस टाइप का पानी गर्म कर लेते हैं,
और उसको निकाल लेते हैं स्टोव से। उसके बाद बीज डाल देते हैं, 2-4 बार उसको हिला डुला के चला उला करके उसको छांक के निकाल लेते हैं। तो बैक्टीरिया खत्म हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया सर? क्लियर हुआ? तीसरा बात, नून से। अब मान लीजिए बीज ले आए और मोटा मोटी 16%, मान लीजिए आपको 1 लीटर पानी लगता है तो 16 ग्राम आपको क्या करना है? नून डाल देना है। 10 ग्राम डाल सकते हैं 1 लीटर पानी में। 10 ग्राम नून डाल करके उसको घोल दिए, उसके अंदर में बीज डाल दिए, 10-12 मिनट उसको छोड़ दिए, ला करके फिर धो धा दिए, उसके बाद उसको फिर सुखा दिए, तो शुद्धिकरण हो गया। कर सकते हैं इस तरह से। ट्रायल करिए, थोड़ा ही बीज में ट्रायल करिए, देखिए हमारे बात पर क्यों आइएगा। थोड़ा सा खेत में आप ट्रायल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मान लीजिए आप 500 बीज ले आए तो कम से कम 100 बीज को ट्राई करिए और लगा के देखिए कौन बेसी फलता है। तो हमारी बात पर क्यों जाइएगा, आपके हाथ में तो सारा चीज है नहीं, है कि नहीं? तो उस हिसाब से करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो देखिए शुद्धिकरण 3 तरीका से करते हैं। पहले शुद्धिकरण करिए, दूसरा आपको धूप लगा करके भी शुद्धिकरण कर सकते हैं, गर्म पानी से भी कर सकते हैं, नमक से भी कर सकते हैं, ये तीनों चीज है। अब आइए इसके ऊपर लेप चढ़ाना, प्राकृतिक तरीका से लेप चढ़ाना। देखिए जैसे आप बेबिस्टिन को लेप बना के चढ़ाते हैं या कोई भी आप उधर से रासायनिक को ला करके लेप बना के चढ़ाते हैं ना, 1 किलो में 2-3 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम आप डाल करके उसको पानी लगा के मतलब लेप चढ़ाते हैं ना। अब वही काम हमको यहाँ प्राकृतिक ढंग से करना है। तो प्राकृतिक ढंग से करने से क्या होगा, बीजाणु एक्टिव हो जाएगा और वो शक्तिशाली बीज बनेगा जो बड़ पीपल आपको बढ़ रहा है। क्लियर है सर? अच्छा, जंगल में देखिए उतना बड़ा बड़ा गाछ होता है तो उसका बीज को तो कोई लेप लगाने नहीं जाता है, ऑटोमेटिक लेप लगता है। तो वहां का मट्टी शक्तिशाली होने के बाद उस तरह का होता है। और मट्टी शक्तिशाली कैसे होगा, और लेप लगाया हुआ बीज चाहे नहीं लगाया हुआ बीज बढ़ता कैसे है ये भी देखिए। देखिए ये कोई भी धरती का काम 2 चीज से होता है, 1 नंबर में सूरज, 2 नंबर में चंद्रमा। सूरज चंद्रमा के कारण वायु बनता है, वायु के कारण पानी बनता है, और धरती में आकर के गिरने के बाद जो है ऑक्सीजन, पानी और धरती मिल करके कार्बन को डेवलप करता है, और कार्बन जहाँ होगा वहाँ सारा पोषण जुड़ जाएगा, उस हिसाब से गाछ का विकास होता है। अब मेरी बात को ध्यान दीजिए, हम क्या बोलने जा रहे हैं। पहला नंबर में बीज के ऊपर आ जाएंगे। अब शक्तिशाली बीज हमको बनाना है, शक्तिशाली लेप लगाना है, तो सबसे पहले आइए मड़ुआ, इसी टाइप का आपको 2-3 टाइप का, 5 टाइप का, 10 टाइप का और अनाज का बात करिए। इसका छिलका उतना पतला नहीं होता है और फिसलता नहीं है। जैसे कलाई को आप बढ़िया से अगर भिगा दीजिएगा तो फिसल जाएगा, और छिलका फिसल जाएगा तो बीज काम लगेगा नहीं लगेगा। उसके लिए लेप अलग बनाना है। मकई गेहूं का थोड़ा ढंग का छिलका है तो इसके लिए अलग लेप बनाना है। तीसरी नंबर में आती है, 3 नंबर में जैसे खीरा, कद्दू, भिंडी, करेला, इसका बीज का छिलका बहुत मोटा है। अब इसको और ढंग से और तरीका का बीज बनाना चाहिए। क्लियर हुआ सर? अब आलस, चिकना, वैसे साग सब्जी का बहुत पतला पतला बीज होता है कि नहीं होता है, तो उसके लिए भी हमको लेप अलग ढंग से बनाना है। देखिए इसको मान के चलिए साग सब्जी वाला, साग सब्जी छोटा बीज, एकदम छोटा बीज का बात कर रहे हैं। और 5 नंबर में कंद वाला बीज, कंद में जैसे आलू हुआ और भी हुआ, और उसी तरह से आपको आदि हुआ, आपको हल्दी हुआ, केतारी भी हुआ, केतारी भी जमीन में गाड़ के देते हैं ना, केतारी हुआ। अब इसका अलग ढंग से करना है। तो सबसे पहले पहला नंबर में आ जाइए आप,
पर आइए। दाल के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये लीजिए। पहला नंबर में 100 केजी बराबर का हम डाटा आपको यहाँ निकालते हैं। 100 केजी बराबर आपको जितना करना है 100 केजी बराबर क्लियर है सर। अब देखिए 100 केजी बराबर जो आप मतलब 20 का बीजाणु अमृत जो आप तैयार कर रहे हैं, इसके लिए जो है ना, इसके लिए आपको करना क्या है कि पहले नंबर में आपको 100 केजी बराबर पानी चाहिए। देखिए एक नंबर में पानी चाहिए, पानी 10 लीटर चाहिए, 10 लीटर पानी। और दूसरा नंबर में आपको 3 लीटर देना है गौमूत्र। 2 नंबर में गौमूत्र चाहिए, गौमूत्र आपको 3 लीटर चाहिए, 3 लीटर। तीसरा नंबर में आपको 2 केजी गुड़ चाहिए, 2 केजी गुड़। आप गुड़ का पाक बना लीजिएगा, मोटा मोटी 3 लीटर पानी में मतलब इसका पाक बना लीजिएगा, ठीक है। इसको उबाल दीजिएगा, काहे कि इसमें बैक्टीरिया वगैरह होता है, इसको उबाल दीजिएगा और उबाल करके ही लगाइएगा। और 4 नंबर में आपको 4 नंबर में 1 लीटर आपको अवगठक जामन चाहिए, ये जामन भी आपको 1 लीटर देना होगा। उसके बाद 100 ग्राम आप चूना दीजिएगा 5 नंबर में, 100 ग्राम चूना। और 6 नंबर में आपको 4 केजी गोबर, गाय हो भैंस हो कुछ भी हो गोबर चलेगा। और आपको 7 नंबर में 100 ग्राम राइजोबियम। देखिए ये राइजोबियम क्या है, दाल जन्य बाली के विकास के लिए ये नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला बैक्टीरिया है, ठीक है। ये एक टाइप का बैक्टीरिया मिलेगा, ये नहीं भी मिलता है तो ये ऊपर से काम चल जाएगा, लेकिन ये मिलता है तो इसको भी डाल सकते हैं, ठीक है सर। अब देखिए ये करना क्या है, इसमें 2 भाग करिए। पहला नंबर में यहाँ से गौमूत्र को हटा दीजिए और यहाँ से चूना को हटा दीजिए। पहला नंबर में चूना को क्या करिए, 100 ग्राम चूना को 200 ग्राम पानी में, 200 ml पानी में इसको पहले भिगा दीजिए। जैसे पानी में चूना डालते हैं तो गर्म होता है, तो हीट होता है, आधा घंटा 1 घंटा उसको हीट वाले को कम होने दीजिए, डाल करके छोड़ दीजिए, उसको हिला डुला दीजिए बढ़िया से, वो आपको फूल जाएगा कि हीट होकर के कंट्रोल में आ जाएगा। 1 घंटा इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद आप यहाँ गौमूत्र मिला दीजिए। देखिए यहाँ गौमूत्र मिला दीजिए, गौमूत्र। अब ये गौमूत्र मिलाने का मतलब क्या है, गौमूत्र में एक टाइप का एसिड होता है, उस एसिड को काट के हटा देगा। बाकी आपको गौमूत्र में वो एसिड क्यों दिया गया, उसके अंदर में 17 टाइप का कम से कम पोषण है, 24 टाइप का पोषण है, तो कम से कम 17 टाइप का पोषण को बचा के रखने के लिए ये एसिड गौमूत्र में परमात्मा देते हैं। तो ये एसिड निकाल के हमको फेंक देना है, उसके लिए हमको चूना डालना है। क्लियर हुआ। और चूना डालते हैं तो क्या होता है, बाकी आपको जमीन के अंदर में आकर के कोई फंगस उसको अटैक भी नहीं करेगा। क्लियर हुआ सर। अब ये 2 चीज के लिए हम चूना डालते हैं, एक गौमूत्र का एसिड को काटने के लिए, दूसरा जमीन के अंदर का फंगस को कंट्रोल करने के लिए। अब इसको अलग कर दिए, इसको बना दिए, गौमूत्र और चूना को मिला दिए, यहाँ लिखा हुआ है भैया, ठीक है भैया। और इसको ला करके हमने क्या किया, इसको भी बना दिया। अब बाकी चीज को देखिए, जैसे राइजोबियम है, 4 केजी गोबर है, 1 लीटर जीवाणु जामन है, 2 केजी गुड़ है और 10 लीटर पानी है। इसको अलग कठोर में बना करके तैयार कर दिए, एकदम पल पल करके, एकदम बीच मास करके पानी पानी कर दिए। अब 1 घंटा बाद में इसको फिर इसमें मिला दीजिए, इसको पूरा फेंटिए, आपका चीज तैयार हुआ।
अब तैयार हुआ, दाल को आप धूप में सुखा दिए, उसको ला करके धोना नहीं है, दाल का बीज पतला होता है, उसको धोना नहीं करिएगा, पानी में डाल देना नहीं है। कोई भी दाल का बीज, वैसे चना का बीज आप बाद में धो सकते हैं, लेकिन धोने का काम नहीं करिए, ठीक है। इसको धूप में सुखा करके सीधे छांव में ले आइए, छांव में थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, और इस लेप को क्या करिए, ऐसे बिछाया हुआ बीज के ऊपर छिड़ते जाइए, हल्का हाथ से, प्यार से, एकदम छिलका नहीं टूटे। क्लियर है? बड़ी मन से, बच्चा को जैसे प्यार करते हैं वैसे प्यार से। क्लियर है? आँख को जैसे प्यार करते हैं वैसे प्यार से, एकदम नरम हाथ से उसको मल करके उसको छांव में पसा के सुखा दीजिए। 2, 3, 4, 5 घंटा में जैसे सूख जाएगा, अब रोपने लायक का बीज है तो रोप दीजिए, छींटने लायक का बीज है तो छींट दीजिए, और ये आपका शक्तिशाली दाल का बीज बन के आपका तैयार हो गया। क्लियर है सर? तो दाल का बीज तैयार हुआ। अब आइए गेहूं में। गेहूं में क्या करना है, देखिए गेहूं में क्या करना है, जैसे यहाँ आप दाल का बीज बनाए ना, ये दाल का बीज बनाए, दाल का बीज में आपको जस्ट इसके अंदर में क्या करना है, गेहूं का बीज में ये गोबर बढ़ा दीजिएगा और ये गौमूत्र बढ़ा दीजिएगा। गोबर कितना बढ़ाना है, गोबर प्लस करना है 1 kg, 1 kg, और गौमूत्र प्लस करना है आपको 1 लीटर, 1 लीटर। ये 2 ठो प्लस करिएगा, बाकी सेम चीज लेकर के, सॉरी, और पानी आप यहाँ प्लस करिएगा 5 लीटर। क्लियर है सर? 15 लीटर आवश्यकता अनुसार। क्लियर है? बस इतना इसको प्लस करिएगा, यहाँ 5 लीटर ये प्लस किए, यहाँ आपको 1 लीटर प्लस किए, यहाँ आपको 1 kg प्लस किए। इतना प्लस करके आपको लेप बनाना है। बनाने का तरीका क्या है, पहला नंबर में चूना को अलग भिगा देना है और गौमूत्र के साथ मिला करके लेप तैयार करना है, और इस सॉल्यूशन को ये बनने के बाद ला करके इसमें मिला देना है, इसको बढ़िया से फेंटना है, आधा पौन घंटा में 2-4 बार हिला डुला करके लेप को तैयार करके फिर आपको इसके ऊपर कोटिंग करना है। क्लियर हुआ सर? अच्छा, अब इसमें एक चीज आपको समझना है। क्या समझना है? ये सब प्लस करके तैयार करते टाइम में आप यहाँ राइजोबियम दिए, तो यहाँ पर आपको देना है ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, ठीक है सर? अब ये ट्राइकोडर्मा डालिएगा और जा करके जो है ये इतना शक्तिशाली बीज बनेगा, इसमें मित्र जीवाणु आपको रोग से लड़ने का, वैसे आपका ये जीवाणु जामन में भी है, वो चीज इसमें भी है, ये अवगढ़क जो जामुन आप लोग बनाए हैं वो चीज इसमें भी है, लेकिन उसको और शक्तिशाली करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा डाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई प्रश्न है? उसी में मिला के सर की ट्राइकोडर्मा की सर इसमें 1 लीटर 1 किलो गोबर बढ़ा देना, गौमूत्र 1 लीटर और पानी 5 लीटर, इतना बढ़ा दीजिए। थोड़ा सा पतला हो गया और इधर से गोबर थोड़ा बढ़ा दिए, थोड़ा सा वो बढ़ा दिए, पानी भी बढ़ा दिए, और बेसी हम उसको दाल में बहुत पतला दिए, बहुत कम दिए, 100 किलो में 10 लीटर दिए पानी, ठीक है? तो यहाँ कम दिया और यहाँ थोड़ा भिगा के दिए, उसको बढ़िया से भिगने दिए। दाल में तो कम होता है, गेहूं में ज्यादा सूखता है, तो सूखने के हिसाब से उसको दिए। इतना समझ में आ गया? बोलिए, और कोई क्वेश्चन है? आप जो पूछ रहे थे ट्राइकोडर्मा उसी में देना है कि अलग से देना? वही तो इसी ट्राइकोडर्मा जैसे आप राइजोबियम दिए थे ना, वैसे राइजोबियम नहीं देकर राइजोबियम दलहन के लिए ट्राइकोडर्मा बाकी के लिए, बाकी सब के लिए। उसके अंदर में हम धीरे धीरे व्यवस्था कर देंगे। सूडोमोनास बोल के एक आता है, तो सूडोमोनास भी आपको मित्र सूक्ष्म जीवाणु है, तो वो भी क्या करेगा, सब टाइप का आपको ये झुलसा फुलसा जितना भी रोग होता है ना, इसके ऊपर काम करता है। तो ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास दोनों अगर 100 ग्राम मिलाते हैं तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये नहीं मिलता है तो आपका जीवाणु जामन में भी है, तो वो काम करेगा, ठीक है? अब आइए धान के ऊपर, ठीक है सर? धान के ऊपर क्या करना है, देखिए, इस पानी को 20 लीटर करना है
हेलो, और इस गोबर को 6 kg करना है। हाँ, क्लियर हुआ? पानी 20 लीटर, पानी 20 लीटर, गोबर 6 kg, और बाकी आपको सभी चीज आ गया। हाँ, और इसमें आप अगर प्लस करना चाहते हैं तो हींग प्लस कर सकते हैं, हींग प्लस कर सकते हैं। क्लियर हुआ सर? खाने वाला ही। हींग, खाने वाला हींग इसमें जोड़ सकते हैं। कब तक सर? बस 100 ग्राम, वो 100 ग्राम से बेसी कुछ नहीं। देखिए 100 ग्राम हींग प्लस कर सकते हैं, लिखिए। अच्छा, इसमें आपको फिर टेंशन नहीं है। धाने तक ले लीन सर ना। अब सुना जाए, ये किताब तो आपके पास है, और नहीं है तो किताब आपको लेना ही पड़ेगा। किताब लेके रखिएगा। इसके अंदर में देखिए, आपको पेज नंबर 63 से 68 तक आप पढ़ सकते हैं। ये सारा चीज आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 63 से लेके 68 अभी बंद करिए, शाम को पढ़िएगा। लिख लीजिए कॉपी में 63 से 68 तक। ये बीज उपचार का ही बात है। अब सुना जाए, उधर गप छोड़ दीजिए, ताकि कि हम लोग क्लास में बैठे हैं तो इसका बेनिफिट लिया जाए। अब आइए, अब इसके बाद आपको हम लेके चलते हैं। जैसे ट्राइकोडर्मा मिलेगा फिर का? मिलता है। देखिए, ट्राइकोडर्मा मिलता है। अब कितना सही है कितना गलत है, देखिए ये जीवाणु है, इसको रखने का तरीका भी अलग है। तो अभी तत्काल व्यवस्थित नहीं है तो कहीं से ले लीजिए। अगर दाम 300 350 में देता है तो कोई बात नहीं है, ले लीजिए। ठीक है, तो ले लीजिए। 1 किलो आपको लेके रखिएगा, सब में काम लगेगा, आप अपना यूज करते रहिएगा। लेकिन मिलता है, पंचदेव में भी मिलता है और कहीं भी मिलता है। ये सब लेकर के आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, हम लोगों ने क्या किया, बाली संरक्षण विभाग में ये लोग 3 साल से ट्राई कर रहा था। बाद में हम मोटा मोटी 9 महीना उसमें प्रैक्टिस किए तो ट्राइकोडर्मा बन गया। तो वो ट्राइकोडर्मा अभी उतना बढ़िया प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। उसका ऑफिस को घिस के हम लोग ला रहे हैं यहाँ पर झुमका में, विराटनगर में था तब। मट्टी का प्रयोगशाला भी वही है, बाकी आपको बाली का प्रयोगशाला भी वही है। तो जीवाणु का प्रयोगशाला काहे वहाँ रहेगा। तो मंत्री से, सचिव से बात करके अभी झुमका में आ रहा है। ये लोग उठा पटक में लगा हुआ है कि इसके पास अभी खत्म है, अगन पुष्प माघ में फिर दुनिया का बन जाएगा। क्लियर है? अब वो जो बनेगा वो अपना हाथ का बनेगा। जैसे आप गाय माल को चारा खिलाते हैं, बाजार से किन के खिलाते हैं, और सड़ल भात ला करके पीस करके देता है कि सड़ल गुंडा ला के पीस के देता है कि क्या देता है, पता चलता है। लेकिन वही चीज आप घर में बनाइएगा तो बढ़िया मकई से, बढ़िया आपको उड़द का दाल से मिला के बनाइएगा ही नहीं बनाइएगा। तो उस हिसाब से आपको अपना हाथ का चीज दूसरा है। ठीक है, आइए अब यहाँ हम आपको, ये यहाँ तक क्लियर हुआ ना सर? धान तक क्लियर हुआ? अब आइए मोटा छिलका वाला बीज के लिए। देखिए, मोटा छिलका वाले को क्या करिएगा, पहले धूप में सुखा दीजिएगा। सुखाने के बाद उसको ला करके 12 घंटा पानी में डाल दीजिएगा। सर ये धाने वाला में आ गया खीरा कद्दू भिंडी। नहीं, खीरा कद्दू भिंडी का हम बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं। उसको खीरा कद्दू भिंडी जितना भी है, इसको पहला नंबर में ले जाइएगा, धूप में डालिएगा। धूप में डालने के बाद उसको 12 घंटा पानी में फुला दीजिएगा। 12 घंटा पानी में फुलाने के बाद इसको निकाल करके छांव में सुखा दीजिएगा। क्लियर है? अब छांव में सुखाने के बाद आप क्या करिएगा, इसके अंदर में आप ये गेहूं मकई वाला जो है ना, वो लेप चढ़ाइएगा। समझ में आया? गेहूं मकई वाला लेप चढ़ाइएगा, और गेहूं मकई वाला लेप चढ़ा करके उस लेप के अंदर से उस लेप के हिसाब से उसको सुखा करके जहां रोकना है वहां रोक दीजिएगा। क्लियर हुआ सर? 12 घंटा पहले पानी में डालना है, इधर ला करके आपको छांव में सुखाना है, और गेहूं मकई वाला जो भी बीज है आपका, क्या बोलते हैं ये, बीजाणु अमृत बनाए हैं, उसका लेप चढ़ा देना है। क्लियर है सर? अब आइए, अब इसके बाद हम आपको बताते हैं, जैसे कंद वाले में, साग सब्जी को बाद में जाइए, ये कंद वाले में पहले आइए। अब कंद वाले में करना क्या है, देखिए, कंद में जैसे 20 लीटर पानी देते हैं धान में। क्लियर है सर? इसमें कम से कम
20 लीटर पानी प्लस करिए, ये प्लस करिए, इसमें 20 लीटर पानी प्लस करिए और 2 से 5 लीटर 2 से 5 लीटर अवस्था देख के आप जामन प्लस करिए। ठीक है सर, ये 2 चीज मात्र प्लस करिए। किस में? धान में से। ठीक है, ये धान वाला बीज था, ये धान वाला बीज में आप क्या किए, 20 लीटर पानी जोड़ दिए और क्या बोलते हैं 2 से 5 लीटर जामन जोड़ा। तो शुरू में 2 ही लीटर जोड़िएगा, बाद में 5 लीटर जोड़ सकते हैं। देखिए, और ये 2 लीटर, शुरू में 2 लीटर बोलने का मतलब क्या है, अभी आप नया नया खेती कर रहे हैं तो 2 लीटर डालिए। देखिए 2 लीटर से मन से काम नहीं हुआ तो 3 लीटर 4 लीटर करके बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? तो ये आप जोड़ सकते हैं। अच्छा, अब आलू लगाना है तो क्या करिए, इसमें आलू को डुबा दीजिए 10, 12, 15 मिनट, इसको निकाल दीजिए। अब पानी सूख गया, उसको ले जा करके जहां बैठाना है बैठा दीजिए। आदि को सेम करिए, और भी को सेम करिए, आपको केतारी को सेम करिए। क्लियर हुआ सर? तो इस हिसाब से आप कंद वाला बीज को कर सकते हैं। अब आइए पोर को क्या करिएगा, जैसे इनका पोर बैगन का है, सत्यनारायण बाबू का, अभी मिर्चाई का है, इनको लगाना है तो पोर को उखाड़ करके 15 मिनट इस पानी में डुबा देना है। पोर को भी, हेलो, जड़ को 15 मिनट 10-15 मिनट जड़ को डुबा दीजिए और दूसरा कोई बर्तन रखिए, उसमें उस पानी को गिरने दीजिए, पानी को फेंकिए नहीं। ठीक है सर? धान का भी पोर रख सकते हैं। देखिए ना एक बार करके, फिर क्या मजा आएगा देखिएगा। ये कुछ रोग लगेगा फिर बात करिएगा। बाबा करते हैं इधर उसको ठीक करने के लिए, उधर उसको ठीक करने के लिए, पानी में जड़ डुबाने बस जड़ में ठीक करिए ना, शुरुआती अवस्था में बीजे में ठीक करिए ना, बीज को ठीक किया, इधर पौधा को ठीक किया, इसके बाद बाली लगाइए, फिर शांत से आराम से आ जाइए। क्लियर हुआ सर? अच्छा, तो इस हिसाब से इसको करना है। आप लोग नोट नहीं किए, लेकिन वीडियो बन रहा है इसलिए आप लोग देख सकते हैं। काम यूट्यूब में आ जाएगा, आराम से यूट्यूब सर्च करिएगा और आराम से देख लीजिएगा। अब यूट्यूब सर्च कैसे करिएगा ये भी हम आपको लिख देते हैं। यहाँ देखिए, आपको पहले नंबर में KEDAR POKHAREL, बस ये आप सर्च करिएगा तो यहाँ आपको ये भी वीडियो मिलेगा और सारा ढेर सारा वीडियो भी आपको मिल जाएगा। क्लियर है सर? अच्छा, कितने लोग यूट्यूब देखते हैं सर? हाथ उठाइए तो जरा। बहुत कम। देखिए, आप लोगों से अनुरोध है, जो जो यूट्यूब देखते हैं, जो नहीं देखते हैं उनको सिखाइए, और यूट्यूब के साथ हम आपको गूगल में एंट्री कराएंगे। यूट्यूब और गूगल के अंदर में आप एंट्री करना चालू करिएगा ना, तो आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक पाएगा कि आपका सामान विदेश में निर्यात भी होगा और अच्छा दाम में निर्यात भी होगा, और उत्पादन भी आप उस हिसाब से करिएगा, उत्पादन का भी आप वृद्धि कर लीजिएगा। क्लियर है सर? तो जो नहीं जानते हैं उसको आप लोग ना, हेलो, जो जानते हैं आप लोग थोड़ा सा सिखा दीजिएगा। के ऊपर एकदम ध्यान दे करके, गूगल के ऊपर एकदम ध्यान देने का काम करिएगा। एक बात बताओ था, पहले बुढ़वा सब नहीं पढ़ल रहे हैं, हमरा और 2-4-5 क्लास पढ़े थे, ध्यान दीजिए, तो उन लोग क्या करता था, पढ़ाने के लिए लाता था कि नहीं लाता था? अब मान लीजिए वो पढ़ाई काम लगा, अब जो कंप्यूटर नहीं जानता है वो बेवकूफ है, जो मोबाइल नहीं जानता है वो कुछ नहीं है। दुनिया केना आगे घूम गए, देखो वो पढ़ाई के हम सब खूब माने चलिए, 1 क्लास 2 क्लास 5 क्लास 10 क्लास पढ़ गए। अब इन्हें की भा गेले, मतलब ये की कैसी है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नहीं चलबे जाने छे, जे अहाँ के ये मीडिया के ऊपर काम नहीं बुझे छे, ओकर कोनो वैल्यू छे? तो आप लोग कोशिश करिए, वो सिखाने वाला आएगा, सिखाने के लिए आप कोशिश नहीं करिएगा तो क्या होगा। और देखिए, दुनिया का भोज में जथाभावी खर्च करते हैं, एक तो बढ़िया मोबाइल में खर्च करिएगा तो बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा? तो घर के अंदर में मोबाइल किसी के पास है तो गाना में लगे हैं, घर घर की कहानी में लगे हैं, हेलो,
इसका उसका झगड़ा लड़ाई में लग गए हैं, लेकिन अच्छा बात में, खेती बाड़ी के बात में, हाँ स्वास्थ्य के बात में लगे नहीं है, तो कोई फायदा है? तो इस हिसाब से चीज का यूज भी करना सीखिए। तो यहाँ तक हम लोग कहाँ आ गए थे? हम लोग कंद का ऊपर आ गए थे। क्लियर है सर? अब देखिए छोटा छोटा साग सब्जी का बीज को क्या करना है। पहला नंबर में धूप में सुखाइए, ला करके कुछ देर छांव में सुखाइए, और ये वाला जो लेप बनेगा ना, ये वाला कंद वाला लेप, उसी टाइप का लेप बनाइए। कम में है तो कम ही गोबर डालिए, सब कुछ कम में डालिए, हर चीज कम में डालिए, इतना ही है ना, तो बढ़िया से उसको कपड़ा में पोटली बांधिए और उसको 12 घंटा अंदर में डाल दिए। क्लियर हुआ सर? हाँ, 12 घंटा अंदर में डाल दीजिए, उसको बाहर निकाल करके फिर लटका करके 10-12 घंटा रख दीजिए। कल पूरा अंकुर वाला मिल जाएगा आपको, फूटा हुआ मिल जाएगा। एकदम उसको सुखा दीजिए। उसको पूरा धूप में नहीं सुखाना है, छांव में। जैसे छिटने लायक का हो जाएगा, हाथ से मसलना नहीं है। पटुआ के बीज में करने रहे, साथ पटुआ तो वो संभाले नहीं सकते, काटे तो रहे तो कतन कत पटुआ कतन कत काटे। किधर हुआ? एक बार कॉल के पत्ती पटवा 13 हाथ 14 हाथ के पटवा। तो इस हिसाब से आपको ना, यही भूमि उराव नाम है, यही अगले बगल कहीं खेत है उसका, वो लोग किया था। तो कहने का मतलब क्या है कि इस हिसाब से आप साग सब्जी का बीज को, दाल का दलिया का बीज को, धान का बीज को, गेहूं का मक्के का बीज को, और वैसे लत्ती फत्ती वाला जो कड़ा बीज होता है, भिंडी उंडी का बीज होता है, इस हिसाब से हम अगर ट्रीटमेंट करके लगाते हैं तो वहां से हमको रिजल्ट मिलता है। क्लियर हुआ सर? क्लियर हुआ? अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एक पानी जब बनेला छै कते दिन तक काम लागते बनेला? बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, जोरदार ताली। 16 दिन तक काम नहीं लागते। पानी के यूज करूँ, और पानी के यूज करला के बाद में जो पानी बचते ओकरा सब्जी में पड़ जाते पानी, हाँ, या गोबर के ढेर में फेंक दियो। वो की करते, गोबर के ढेर में अगर खेत के अंदर में फेंक देवे तो उसमें जीवाणु से, उसमें सब कुछ है, वो गोबर के सर्वे में काम करते, गोबर को भुरभुरा करके चाय पत्ती जैसा बनाने में काम करता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब हम लोग बीज का ट्रीटमेंट करके ही खेती कर पाएंगे, कर पाएंगे, और बीज का ट्रीटमेंट करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो इस हिसाब से हम लोग जब बीज का ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या होगा, बीज के अंदर में बीज का अणु डेवलप हो जाएगा। ठीक है सर? और वो सारा अणु मिलकर के काम करता है। अब देखिए ये सारा चीज में काम कौन करता है। देखिए हमारा ये किताब में ये 9 जो फोटो दिया हुआ है ना, ऊपर से लेके, ये शैलपुत्री है, ये ब्रह्मचारिणी है, ये चंद्रघंटा है, ठीक है, उसके बाद कुष्मांडा है, उसके बाद स्कंद माता है, उसके बाद कात्यायनी है, उसके बाद महाकाल रात्रि है। महाकाल रात्रि का मतलब क्या हुआ? वो बीज को बचा के रखती है। जैसे विचार करिए, प्राकृतिक का नेचर को देखिए। अभी आप मान के चलिए दाल दलहन छिटिएगा, ठीक है, जैसे दाल दलहन आप छिटिएगा, और दाल दलहन छिटने के बाद आपका उखाड़ पुखाड़ करके फिर बैसाख चैत बैसाख में ले लीजिएगा। उसके बाद उसमें से गाछ जो बचल कचल गिरल कुचल है, उसका गाछ कब जन्मेगा? बरसात में। बरसात में नहीं जन्मेगा। अगला बार आपको जब छिटने का समय आएगा ना, तब नावों के रूप से निकलता है। तो वहां से यहाँ तक बीज को किसने बचाया? ये कालरात्रि ऊर्जा ने बचाया। ठीक है, कालरात्रि ऊर्जा के बारे में हम सूक्ष्म क्लास बाद में करेंगे। ये बीज को डार्विन में, जैसे हिम युग में हिम युग का गाछ होता है, अभी के युग में अभी का गाछ होता है, और हिम युग होते ही क्या होगा, ऑटोमेटिक देखिए मौसम परिवर्तन हो रहा है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? हो रहा है। तो ये मौसम परिवर्तन अभी इतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन जैसे हिम युग चालू होगा वैसे हिम युग का गाछ निकाल देगी कौन? ये महाकाल रात्रि ऊर्जा। नवदुर्गा का हम लोग पूजा करते हैं। और आपको ये क्या नाम है, महागौरी जो ऊर्जा है, महागौरी ऊर्जा जो बोलते हैं ना, ये महागौरी ऊर्जा 8वीं ऊर्जा है, लेकिन हम गौ माता को महागौरी मानते हैं। क्यों मानते हैं? पंचगव्य को जैसे यूज करिए वैसे वो बढ़ेगा।
उसको जहर बनाइए, जहर बन जाएगा, अमृत बनाइए, अमृत बन जाएगा। जीवाणु निकालिए, आपको मित्र जीवाणु, उसमें से मित्र जीवाणु बन जाएगा। और आपको मारने वाला शत्रु जीवाणु बनाइए, उसमें शत्रु जीवाणु बनेगा। देखिए, गौमूत्र क्या बोलते हैं, गौ माता को इसलिए लोगों ने माता नहीं कहा, वो वास्तव में आपको 8वीं ऊर्जा, धरती में जो जो चाहिए सो मतलब तैयार करने वाली माता है। तो 9वीं ऊर्जा सिद्धिदात्री, ऐसे करके 9 फोटो यहाँ डाले हैं। उसमें से 7वीं ऊर्जा का काम क्या है, बीज को बचा के रखने का। अंत में क्या करिएगा, जैसे आपका बीज तैयार होगा, देख लीजिए, जैसे बीज तैयार होगा, तैयार रोपने से पहले सब ट्रीटमेंट कर लिए, सब व्यवस्था कर लिए, रोपने से पहले वहां बैठिएगा, ईश्वर का भजन गाइएगा, ईश्वर को कहिएगा, हे ईश्वर, आपने हमको जन्म दिया, कि धरती माता को पैदा किया, सारा बादल से लेकर के पानी, सारा चीज का आपने व्यवस्था किया, बस हम खेती कर रहे हैं और बीज का हमने इस तरह से संस्कार किया, इस तरह से उपचार किया, बस इसमें इतना शक्ति दीजिए कि ये अपने आप खड़ा हो जाए, अपने आप बढ़ जाए, अपने आप फल जाए, ये शक्ति इसमें दीजिए। और हम रोकने जा रहे हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए, आप हमको सहयोग करिए, इतना बोल करके बीज लगाइए। हेलो, ये आपका पुकार जो है ना, ये आपका पुकार बहुत काम करेगा, ठीक है सर। इतना करके आप खेती लगाना चालू करिए, उसके बाद जो भी फलेगा खा के देखिए और खिला के देखिए, फिर आपका चीज का स्वाद दिखाएंगे किसको, जो देखने वाला है उसको। यहाँ तरह तरह का लोग आएगा, जो आदमी को ऑर्गेनिक चाहिए खरीदने के लिए यहाँ जाएगा। हेलो, आप अनाप शनाप बात नहीं करिएगा, शुरू में कहिएगा बढ़िया बढ़िया फल लगा, उत्पादन बढ़ा, कोई टेंशन नहीं है, शुरू में उसी दाम में देते जाइएगा। बाद में मन होगा तो 10 टका 5 टका बढ़ा सकते हैं, ये नहीं कि ओल झोल, नहीं समझे। हाँ, ओल झोल कहाँ करेंगे, यहाँ आप 100 किसान अगर बैगने तो लगाइएगा, 100 किसान आलूए लगाइएगा, तो 2-4-10 आपको मैट्रिक टन अगर हमारा आलू मिलना चालू करेगा, तो खाड़ी देश लेगा कि नहीं, आलू लेगा, बाहर देश लेगा कि नहीं लेगा, पश्चिम देश लेगा कि नहीं लेगा, तो उस सब देश में हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। कौन करेगा, आपका समूह बनेगा। हेलो, आपका समूह में से 5 आदमी उसको संचालक रहेंगे, वो 5 आदमी संचालक मिल करके क्या करेंगे, पहले शुरू में पोखरा भेजेंगे, काठमांडू भेजेंगे, कहीं भी भेजेंगे, ठीक है सर। देखिए, विराटनगर में भी ऑर्गेनिक मार्केट खुला हुआ है, और भार बटीने में ही आप थोड़ा बहुत ले जाकर के फेंक दीजिएगा यहाँ से 10 किसान का, तो वो ही ले लेगा। वैसे मंडी बना हुआ है, वहाँ व्यापारी है, वो सभी ले लेगा, ठीक है सर। तो ऑर्गेनिक ढंग से आप अनाज और फल फूल को तैयार करना चालू करिएगा, तो कल राजा कौन बनेगा, बोलिए, किसान बनेगा। क्लियर है सर। तो कमर्शियल खेती को कल हम डेवलप कैसे करेंगे, अगला मीटिंग में बातचीत होगी। पहला नंबर में गाछ कैसे बढ़ाएंगे और फली कैसे निकालेंगे, ये 2 क्लास करने के बाद कमर्शियल खेती के बारे में बात होगा, और कमर्शियल हम बन करके खेती को बिजनेस कैसे बनाएंगे, इतना तक जानकारी हम लेंगे, उसके बाद हमारा समापन होगा, ठीक है सर। तो अब बोलिए, कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन। चलो, किताब छे ना, जेकर संग में नहीं से किताब ला सके छिए, किताब लागल हाँ, किताब ला सके छिए। जे पेज नंबर, अगलो बार हम पेज नंबर बतेने छिए, तीनों क्लास में पेज नंबर बतेने छिए, वही पर आके पढ़े पढ़े। क्लियर है। पहला नंबर में आप लोग क्या समझिए, किसान मुर्दा किसान नहीं बनना है, खूब नॉलेज वाला किसान बनना है, खूब ज्ञानी किसान बनना है, और आध्यात्मिक किसान बनना है, सद्भाविक किसान बनना है। मेरा फल फूल, मेरा अनाज, मेरा सब्जी एक सद्भाव से उपजे, और हम प्यार से लोगों को दें, और हम अपना गुजर बस करें, ठीक है सर। तो आइए, इतना कहते हुए आज का इस मीटिंग को समापन करते हैं सर। और सभी जितने भी हमारा वीडियो देखने वाले किसान लोग हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को आराम से देखिए, जो नहीं समझेंगे उसके बारे में कमेंट करिए, और हम जरूर आपको इस कमेंट का आंसर देंगे, और साथ साथ में इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा,
और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सभी को चाहिए। तो इतना कहते हुए आज इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।